हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। तो मूवी की शुरुआत एक पुलिस स्टेशन से होती है जहां मिनिस्टर आने वाला था। इस कारण सभी किसी बड़े फंक्शन की तैयारी में लगे हुए थे। उस पुलिस स्टेशन के बाहर दो बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं और उन बच्चों के साथ एक प्यारा सा डॉगी भी था जो फील्डिंग कर रहा था। अचानक उनकी बॉल पुलिस स्टेशन के अंदर चली जाती है, उस कैदी के सेल में जो ड्रग्स की हेराफेरी के मामले में पकड़ा गया था। तब उनमें से एक बच्चा दीवार फांद कर बॉल लेने अंदर चला जाता है। उसी समय पुलिस स्टेशन के अंदर से 3 गोलियां चलने की आवाज आती है। फायरिंग की आवाज सुनते ही बच्चा वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। वहीं बाहर खड़े पुलिस वाले तुरंत अंदर दौड़ते हैं। फिर अगले सीन में हम डीएसपी प्रमोद को देखते हैं जो टीवी पर अपनी बेटी और बीवी को किसी सिंगिंग कंपटीशन में देख रहा था। तब फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि प्रमोद हर दिन शराब पीकर अपनी बीवी श्रीजा से लड़ा करता था। यही कारण था कि वो उनकी बेटी को लेकर घर छोड़कर चली गई थी और इस बात को हुए पूरे 17 साल बीत चुके थे। फिर वीडियो देखते देखते प्रमोद इमोशनल हो जाता है और श्रीजा से कॉल करके कहता है कि कम से कम एक बार तो मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। उसके कॉल करते ही उसे थाने से खबर मिलती है कि वहाँ कोई बड़ा हादसा हो गया है। इस तरफ पुलिस वाले मीडिया और पब्लिक को पुलिस स्टेशन के अंदर आने से रोकने लगते हैं तो पब्लिक धक्का मुक्की करने लगती है। इस वजह से पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन को ताला लगाना पड़ता है और यहाँ वो कुछ मीडिया वालों से उनके कैमरा भी छीन लेते हैं। फिर जब प्रमोद थाने पहुँचता है तो उसे पता लगता है कि उसके जुड़वा भाई विनोद की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई है। तब प्रमोद अपने भाई को मरा हुआ देखकर भावुक हो जाता है। फिर वहाँ मिनिस्टर गीता को इस बात की खबर मिलती है तो गीता एसपी सविता को अपॉइंट करती है ताकि ये केस जल्द से जल्द सॉल्व हो सके कि आखिर अंदर हुआ क्या था। और जब पुलिस स्टेशन में गोलियां चली थी तब अंदर संदीप, विनेश और जॉन थे। बाकी के सारे पुलिस वाले चौकी के बाहर थे। यही कारण था कि यही तीनों शक के घेरे में थे। इत्तेफाक से इन तीनों की विनोद के साथ किसी न किसी बात को लेकर अनबन हो रखी थी। यहाँ प्रमोद की नजर पहले सस्पेक्ट जॉन पर पड़ती है तो उसे याद आता है कि कैसे एक दिन जॉन विनोद की शिकायत लेकर प्रमोद के पास आया था। असल में जॉन के किसी रिश्तेदार की बेटी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने आई थी, लेकिन विनोद उल्टा उस रात उस लड़की के घर पहुंच गया और उसे अकेला देखकर करने लगा। फिर जब जॉन ने इस बारे में विनोद से पूछा तो विनोद ने उसे कहा कि तुम अपनी बीवी और बच्चों पर ध्यान दो और आज रात भी मैं उस लड़की के घर जाऊंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। यानी विनोद एक नंबर का ठरकी आदमी था। इसके बाद अब एसपी सविता जॉन को इंटेरोगेशन के लिए बुलाती है और पूछती है कि तुम उस समय कहाँ थे जब गोली चली थी। जॉन कहता है कि मैं उस समय एविडेंस रूम में गया हुआ था। उसी वक्त मेरी बीवी ने मुझे कॉल किया था तो मैं कुछ देर उससे बात करने लगा था। उसी दौरान मैंने अपने बैग से शराब की बोतल निकाल कर 2 घोट भी मारे थे कि तभी मुझे बाहर से गोलियां चलने की आवाज आई। मैं दौड़ते हुए बाहर आया तो देखा कि विनोद जमीन पर पड़ा है। फिर संदीप और विनेश भी उतनी देर में वहां आ चुके थे। इसके बाद सविता संदीप से पूछताछ करती है। संदीप से भी वही सवाल पूछा जाता है जिसके जवाब में वो कहता है कि मैं उस समय बाथरूम में था। फिर सविता उससे पूछती है कि तुम्हारी और विनोद के बीच में लड़ाई क्यों हुई थी। संदीप बताता है कि एक दिन लेडी कांस्टेबल अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन लेकर आई थी तो विनोद उस बच्चे को आइसक्रीम दिलाने के बहाने बाहर ले गया था। तब यहाँ संदीप लेडी कांस्टेबल को सलाह देता है कि क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी बच्ची को थाने लाने की, और चलो लाई तो लाई, पर तुमने उसे विनोद के हाथों क्यों दे दिया। तुम जानते नहीं हो क्या उसकी नियत कैसी है। तब विनोद उसी समय आ जाता है और संदीप की सारी बातें सुन लेता है। इन सब से विनोद को काफी गुस्सा आया था और फिर वह उस दिन जानबूझकर संदीप की बेटी को स्कूल से घर ड्रॉप करता है और संदीप की बीवी से ये कहता है कि आज संदीप काम में कुछ ज्यादा ही बिजी था इसलिए उसने मुझे भेज दिया बच्ची को स्कूल से लाने के लिए। फिर इस बात की खबर लगने पर संदीप विनोद को धमका देता है कि तुमने मेरी बीवी से झूठ क्यों बोला कि मैंने तुम्हें स्कूल भेजा था। अगर अगली बार से तुम मेरी बेटी के आसपास भी नजर आए तो इसका अंजाम बुरा होगा। इसी बात को लेकर इन दोनों में खूब बहस हुई थी, यहाँ तक कि दोनों ने एक दूसरे पर हाथ भी उठा दिया था। उस दिन के बाद से इन दोनों के बीच में मनमुटाव शुरू हो गए थे। इसके बाद अब प्रेजेंट में सविता तीसरे सस्पेक्ट विनेश को बुलाती है। विनेश से भी सविता वही सवाल पूछती है कि वो घटना के दौरान कहाँ था। विनेश कहता है कि मुझे उस समय बहुत तेज बाथरूम लगी थी सो मैं जल्दीबाजी में अपनी गन विनोद सर के टेबल पर रखकर बाथरूम चला गया था। फिर जब मैं बाहर आया तो देखा कि विनोद सर को गोली लगी है और वो जमीन पर पड़े हुए हैं। अब सविता उससे पूछती है कि तुम्हारे और विनोद के बीच में किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी। तब विनेश अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि एक दिन विनोद सर एक लॉज में जुआ खेल रहे थे और लगातार हारते जा रहे थे। मैंने उन्हें रोका और कहा कि सर अब बस बहुत हुआ, चलिए चलते हैं। इस बात पर विनोद भड़क गया और विनेश से कहने लगा कि तुम हो कौन मुझे रोकने वाले। वहीं उस लॉज के बाहर किसी कपल की एक लड़के से लड़ाई हो रही थी तो विनेश लड़ाई रुकवाने की कोशिश करता है, मगर जब नशे में धुत विनोद वहाँ आता है तो वो लड़ाई और जोर पकड़ लेती है। गुस्से के मारे वो लड़की कांच की
बोतल उठाती है और विनोद के सर पर फोड़ने जाती है। तब अफरा तफरी में वो बोतल उस दूसरे लड़के के सर पर लग जाती है तो उस लड़की के साथ वाला लड़का और बिनेश तुरंत उस दूसरे लड़के को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। तभी बीच रास्ते में बिनेश को याद आता है कि लॉज में उस लड़की और विनोद सर के अलावा और कोई नहीं है और बिनेश भी विनोद की हरकतों से पूरी तरह से वाकिफ था। तो वो सोचता है कि विनोद कहीं उस लड़की के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत न कर दे। तब वो अकेला लॉज वापस लौट आता है, पर वही होता है जिस बात का डर था। विनोद ने बिनेश के आने तक उस लड़की के साथ दुष्कर्म कर दिया था और इस बारे में बिनेश कुछ कर भी नहीं पाया। अब ये सुन सविता कहती है कि मुझे उन लड़का लड़की का बयान चाहिए, उन्हें जल्दी ढूंढकर मेरे सामने ले आओ। फिर वो उस कैदी को बुलाती है जो ड्रग स्मगलिंग के मामले में जेल में बंद था। यहाँ कैदी कहता है कि जब गोली चली तब मैं सो रहा था और जब मेरी आंख खुली तो मैंने किसी को पीछे से भागते हुए देखा था। जो सुनकर सविता अनुमान लगाने लगती है। इसके बाद सविता इंस्पेक्टर सतीश से पूछती है कि प्रमोद और विनोद का आपस में रिश्ता कैसा था। सतीश कहता है कि कहने को तो प्रमोद और विनोद दोनों जुड़वा भाई थे, लेकिन दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे। जब 17 साल पहले प्रमोद की बीवी श्रीजा अपनी बेटी श्वेता को लेकर घर छोड़कर चली गई थी, तब प्रमोद ने सब कुछ जानते हुए भी श्रीजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। मैंने और विनोद ने जब तहकीकात की तब हमें पता लगा कि श्रीजा खुद अपनी मर्जी से प्रमोद को छोड़कर मुंबई चली गई है। तब विनोद ने जाते जाते अपनी नन्ही सी भांजी श्वेता के लिए कुछ खिलौने खरीदे और उसे दिए भी थे। और जब प्रमोद को इस बात की खबर लगी कि हम श्रीजा से मिलने गए थे तो उसने हमसे इस बात को लेकर खूब झगड़ा भी किया था। अब इसके बाद मालिनी नाम की लड़की पुलिस स्टेशन आती है और विनोद को मरा देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। मालिनी असल में विनोद की गर्लफ्रेंड थी। तब सविता मालिनी से पूछती है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है, जिस पर मालिनी घुमा फिरा कर कहती है कि अगर विनोद इस पूरी दुनिया में किसी से नफरत करता था तो वो उसी का अपना भाई प्रमोद था। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बचपन में प्रमोद और विनोद की आपस में बहुत बनती थी। दोनों अक्सर साथ मिलकर क्रिकेट खेला करते थे। फिर उनका बाप जो खुद एक पुलिस वाला था वो हर दिन शराब पीकर उनकी माँ को पीटता था। एक दिन तो उसने अपनी बीवी और बच्चों को घर से ही निकाल दिया था और फिर रोज नई लड़की को घर लाकर अय्याशी करने लगा था। तब उसके सीनियर ने उसे समझाया कि तुमने अपने बीवी बच्चों को घर से निकाल दिया है, मगर कम से कम अपने बाप होने का फर्ज तो निभाओ। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा तो तुम्हें उठाना चाहिए। ये सुनकर उनका बाप मान जाता है, पर वो कहता है कि मेरी एक शर्त है, दोनों में से एक बेटा मेरे साथ रहेगा। ये कहते हुए वो विनोद को जबरदस्ती अपने साथ ले आता है और उसकी बीवी कुछ भी नहीं कर पाती। फिर विनोद एक दिन घर से भागकर अपनी माँ के गाँव चला जाता है, जहाँ उसे पता लगता है कि उसकी माँ तो उसके भाई प्रमोद को लेकर गाँव छोड़कर चली गई है। और उस गाँव के सभी बच्चे विनोद को ये कहकर चिढ़ाने लगते हैं कि इसकी माँ इसको छोड़कर चली गई। ये बात नन्हे विनोद के दिल में घर कर जाती है और उसी दिन के बाद से उसके दिल में अपनी माँ और अपने भाई प्रमोद के लिए नफरत पैदा हो जाती है। अब प्रेजेंट में सविता इंस्पेक्टर सतीश से पूछती है कि विनोद और मालिनी रिलेशनशिप में कैसे आए। इस पर सतीश कहता है कि मालिनी पहले से शादीशुदा थी। एक दिन वो अपने पति की कंप्लेन लिखवाने थाने आई थी, जो उस पर खूब जुल्म करता था। विनोद तुरंत मालिनी के साथ उसके पति को धमकाने उसके घर चला जाता है और पुलिस को देखते ही मालिनी का पति कहता है कि आज के बाद मैं मालिनी पर हाथ नहीं उठाऊंगा। हालांकि वो पुलिस के जाते ही मालिनी को फिर से पीटने लगता है। तब मालिनी कैसे भी करके विनोद को कॉल करके ये सब बता देती है और विनोद और बाकी पुलिस वाले जो भी रास्ते में ही थे वो अपनी गाड़ी घुमाते हैं और जाकर मालिनी के पति को अरेस्ट कर लेते हैं। पति की वजह से मालिनी के हाथ में चोट आ गई थी, इसलिए उसे अरेस्ट करने के बाद विनोद मालिनी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। तब पता चलता है कि असल में विनोद ने जब से मालिनी को देखा था उसी दिन से वो उसे पसंद करने लगा था। फिर हॉस्पिटल से वो उसे अपने घर ले आता है और रात को उसे नशे की हालत में इधर उधर छूने लगता है। तब मालिनी कतराती है और विनोद जाकर अकेले ही सो जाता है। फिर सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो मालिनी उसे कहीं भी नजर नहीं आती और वो उसे ढूंढने निकल जाता है। फिर बहुत ढूंढने के बाद मालिनी उसे आंगनबाड़ी में बैठी मिलती है। तब वो उससे दिल से माफी मांगता है और वादा करता है कि आइंदा वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। यहाँ मालिनी उसकी बातों पर यकीन करके फिर उसके साथ उसके घर चली आती है और अपने वादे के मुताबिक विनोद उससे हमेशा प्यार से पेश आता है और उसकी केयर करने लगता है। फिर वक्त बीतता है और धीरे धीरे मालिनी भी विनोद को पसंद करने लगती है और इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। खैर अब यहाँ मिनिस्टर गीता एसपी सविता पर केस जल्दी सॉल्व करने के लिए दबाव डालती है, क्योंकि उस पर भी सीएम और मीडिया वालों का प्रेशर आ रहा था। इस तरफ प्रमोद साइबर सेल वालों को कॉल करके विनोद की कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करने को कहता है, तो साइबर सेल प्रमोद को कॉल रिकॉर्डिंग देने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि प्रमोद खुद इस केस का एक मुख्य सस्पेक्ट था। तो उसकी टीम में साइबर सेल वालों को पहले ही बोल दिया था कि उसके साथ कोई भी डिटेल शेयर ना करे। यहाँ तक कि उसे पता लगता है कि उसकी खुद की कॉल रिकॉर्डिंग भी निकलवाई जा रही है। ये खबर मिलते ही प्रमोद सविता से कहता है कि चाहे मेरे और विनोद के बीच में कितना ही मनमुटाव क्यों ना हो, मगर आखिरकार वो मेरा अपना भाई था, मैं भला उसे क्यों मारूंगा। उल्टा मैं खुद जानना चाहता हूँ कि मेरे भाई का हत्यारा कौन है। ऐसी इमोशनल बातें सुनकर सविता प्रमोद को उस केस पर काम करने की इजाजत दे देती है। अब प्रमोद भी इस केस पर काम करना शुरू कर देता है और सबसे पहले तो वो बिनेश को बुलाकर पूछता है कि जब गोली चली तब तुम कहाँ थे। बिनेश कहता है कि मैं उस समय बाथरूम में था। वहीं संदीप भी यही कहता है कि मैं तो
बाथरूम में था तो प्रमोद उनसे पूछता है कि एक ही समय पर तुम दोनों बाथरूम में कैसे गए थे। तब संदीप हिचकिचाते हुए कहता है कि मैं उस समय एक लेडी कांस्टेबल के साथ लेडीज वॉशरूम में था। असल में संदीप का उस लेडी कांस्टेबल के साथ चक्कर चल रहा था। तब प्रमोद उस लेडी कांस्टेबल को बुलाकर इसी बात की पुष्टि करता है, जिस पर वो भी यही कहती है कि संदीप उस समय मेरे साथ ही था। इसके बाद प्रमोद सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो वो देखता है कि जिस समय फायरिंग हुई थी उस वक्त वो ड्रग स्मगलिंग वाला कैदी अपने सेल से गायब था। तो वो उससे पूछता है पर कैदी मुंह नहीं खोलता। इस पर प्रमोद उससे मारपीट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद डर के मारे वो कैदी बताता है कि उस दौरान जॉन बड़ी हड़बड़ी में कहीं जा रहा था, जिस कारण जेल की चाबी उसकी जेब से गिर गई और वो चाबी जेल की जस्ट बाहर गिरी थी। तो उस कैदी ने चाबी उठा ली और लॉक खोलकर एविडेंस रूम चला गया ताकि अपने ड्रग्स केस के सबूत को मिटा सके। फिर जब वो कैदी एविडेंस रूम में होता है तभी उसे बाहर से फायरिंग की आवाज सुनाई देती है और गोलियां चलते मीडिया वाले और सारे पुलिस वाले जो बाहर फंक्शन की तैयारी कर रहे थे वो थाने के अंदर घुस जाते हैं। तब कैदी डर के मारे कुछ देर एविडेंस रूम में ही छुपा रहता है। फिर जैसे उसे मौका मिलता है वो फिर से लॉकअप में आकर बाहर से ताला लगा देता है और चाबी को बाहर ही फेंक देता है ताकि इन सब में उसका नाम न आए। इधर गीता सविता से कहती है कितना वक्त हो गया पर तुम लोगों से अब तक ये केस सॉल्व नहीं हुआ। पता भी है मेरे ऊपर कितना प्रेशर है इन सब का। एक काम करो, जो केस के सस्पेक्ट हैं जॉन, संदीप और दिनेश, उन्हें मुख्य आरोपी बताकर केस को अभी के लिए बंद कर दो ताकि मैं कुछ समय के लिए शांति से रह पाऊं। तभी प्रमोद वहां आ जाता है और कहता है कि केस का असली आरोपी मिल चुका है, इसलिए अब आप कोई झूठी कहानी बनाने की जरूरत नहीं है। सविता पूछती है कि कौन है वो आरोपी, तो प्रमोद कहता है कि कोई भी नहीं, विनोद ने खुद ही अपने आप को गोली मारी थी। ये बच्चा जो अपनी बॉल लेने अंदर आया था उसने विनोद को खुद को गोली मारते हुए देखा था। सविता कहते कि विनोद की लाइफ में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, फिर वो भला खुदकुशी क्यों करेगा। तो प्रमोद कहता है कि इसका कारण तो उसी को पता होगा कि भला उसकी क्या मजबूरी थी जो उसने ये कदम उठा लिया। इसके बाद एक पुलिस वाला आकर प्रमोद को श्रीजा का वो वीडियो दिखाता है जो वो मूवी की शुरुआत में देख रहा था। यहाँ फ्लैशबैक से हमें पता लगता है कि जब पुलिस स्टेशन में फंक्शन की तैयारी चल रही थी तब विनोद खुशी खुशी किसी के साथ कॉल पर बात कर रहा था। उसी वक्त वो सिंगिंग कंपटीशन की वीडियो टीवी पर चल रही थी, जहाँ श्रीजा और श्वेता को देखकर विनोद को पता लगता है कि श्वेता उसकी भांजी है। और सच का पता चलते विनोद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस दिन विनोद ने लॉज में जिस लड़की के साथ दुष्कर्म किया था वो श्वेता ही थी। और बचपन में जिस भांजे के लिए विनोद खिलौने खरीद कर लाया करता था उसी के साथ उसने ऐसा दुष्कर्म कर डाला। इस बात का विनोद को इतना पछतावा हो रहा था कि उसने उसी समय विनेश की गन से खुद को गोली मार दी थी। फिर प्रमोद विनेश को वो वीडियो दिखाकर पूछता है कि क्या उस दिन लॉज में यही लड़की थी। विनेश कहता है कि हाँ यही तो थी वो। ये बात सुनते प्रमोद का दिल भर आता है और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो आखिर करे तो करे क्या। इतने में श्रीजा का प्रमोद को कॉल आता है तो वो उसे कहती है कि तुम्हें अपनी बेटी से मिलना था ना, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवाऊंगी। लेकिन अब प्रमोद उसे मिलने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो उससे अब नजरें नहीं मिला पाएगा। इतना ही नहीं, वो श्रीजा से कहता है कि मैं अब कभी उससे नहीं मिलना चाहता, हो सके तो मेरी बेटी को कभी पता न लग पाए, हो सके तो मेरी बेटी को कभी भी पता लगने न देना कि मैं जिंदा हूँ। क्योंकि विनोद प्रमोद का जुड़वा भाई था, तो जैसे उसकी बेटी अपने पिताजी को देखती उसे अपना वो रेपिस्ट याद आ जाता और उसके पुराने जख्म हरे हो जाते। यही कारण था कि प्रमोद अब अपनी बेटी के सामने भी आना नहीं चाहता था। फिर वो अपने दिल पर पत्थर रख के कहता है कि आज के बाद मुझे कभी कॉल भी मत करना और ना ही मेरी बेटी को मेरे बारे में बताना। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।